Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. जी, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम देखेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है। जैसे कि आपको लेक्चर नंबर 2 में मैंने बताया था कि अमेज़न का 80% काम प्रोडक्ट हंटिंग पर होता है। तो आप ये लेक्चर मेरा फुल वॉच कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप एंड पर एक ज़रूर विनिंग प्रोडक्ट निकाल लेंगे। चले आएँ सबसे पहले आपको मैं प्रोडक्ट हंटिंग के लिए जो टूल यूज़ होते हैं उनके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आपने आ जाना है गूगल क्रोम पर, ठीक है? सर्च टैब पर आना है, IPA लिखना है और सर्च कर देना है। ये फर्स्ट वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। सेकंड टैब पर हमने आपने लिखना है क्रोम वेब स्टोर। इसकी भी फर्स्ट वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। ये एग्जैक्टली होता है क्रोम एक्सटेंशंस को डाउनलोड करने के लिए। तो आपने इसकी सर्च टैब पर लिखना है ईपा और सर्च कर देना है। उसके बाद ये फर्स्ट वाली एक्सटेंशन को ओपन करना है, ऐड टू क्रोम करना है, ऐड एक्सटेंशन, ये डाउनलोड होने लग जाएगी और ये आपने पजल वाले को ओपन करके उसके बाद ये पिन कर लेना है, ठीक है? बस इसका काम इतना ही था। अब ये कीपा टूल हम यूज़ किस लिए करते हैं? कीपा टूल हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए। इधर हम ना फ़िल्टर्स लगाकर तो विनिंग प्रोडक्ट निकालते हैं, फिर उनको चेक करके तो हम एक फाइनल प्रोडक्ट को निकालते हैं, ठीक है? अगर तो आपने खुद बाय करना है तो आपको मैं मेथड बता देता हूँ। आपने ये रजिस्टर वाले ऑप्शन पर आना है, ठीक है? तो ये रजिस्टर पर करना है क्लिक, यूज़र नेम यहाँ पर अपना नेम लिखना है, पासवर्ड देना है कोई जो आपकी मर्ज़ी हो, ईमेल अपनी देनी है और रजिस्टर कर देना है। आपको एक पिन आएगी, ठीक है? उसको ओपन कर लेंगे तो आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद आपने इसको इसकी वेबसाइट से बाय कर लेना है। आई थिंक 19 यूरो का पड़ेगा, तो वो कॉस्टली पड़ जाता है। मेरी सजेशन आपको यही है कि आप किसी सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस ले लो। वो आपको खुद ही इसका अकाउंट वगैरह बनाकर और आपके क्रोम पर ना इसको डाउनलोड कर देगा, ठीक है? तो फिर आप इसको इजीली यूज़ कर सकेंगे। जो सेकंड टूल यूज़ होता है वो है रेवेन्यू कैलकुलेटर, ठीक है? ये फर्स्ट वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है, ठीक है? और कंटिन्यू एज़ गेस्ट करना है। यहाँ से आपने स्टोर देख लेना है। जिस स्टोर में आपने हंटिंग करनी है उसको सिलेक्ट करना है। हमने यूएसए में करनी है तो यूएस करना है, ठीक है? यहाँ पर एक एसन होता है प्रोडक्ट का जो अमेज़न देता है प्रोडक्ट को, ठीक है? वो हम प्रैक्टिकली करेंगे तो वो आपको मैं बता दूँगा, ठीक है? तो वो हमने यहाँ पर डालकर और सर्च कर देना है। तो फिलहाल ये हम करेंगे लेक्चर नंबर 4 में, क्योंकि हमारे पास सप्लायर की कॉस्ट नहीं है, क्योंकि वो हमें कॉस्ट बताएगा तो हमें पता चलेगा कि हमारी प्रोडक्ट में प्रॉफिट हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ये इसलिए हम करेंगे लेक्चर नंबर 4 में, ठीक है? थर्ड पर हमने यूज़ करना होता है एफबीए टूल किट। ये हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट की सेल्स को कैलकुलेट करने के लिए। ये प्रोडक्ट की मंथली सेल्स हमें बताता है, ठीक है? एग्ज़ैक्टली तो नहीं बताता, लेकिन एस्टिमेटली ये ज़रूर बता देता है। इससे ज़्यादा भी हो जाती हैं जितनी ये बताता है, उससे ज़्यादा भी होती हैं, ठीक है? उतनी भी होती हैं, ठीक है? तो आपने इस पर नहीं रहना, आगे मैं इसका प्रैक्टिकली आपको करके बताता हूँ। बस आप ना इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले लें, ये तीनों टूल्स के बारे में। अब हम चलते हैं कीपा की तरफ, ठीक है? और प्रैक्टिकली करते हैं। जब आप कीपा को बाय कर लेंगे तो कीपा की इस तरह की वेबसाइट पर आ जाएंगे, ठीक है? तो आपने डाटा वाली टैब पर जाना है, ठीक है? प्रोडक्ट फाइंडर पर आना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे ना तो नीचे आपको ये फिल्टर्स नजर आ जाएंगे, ठीक है? सबसे पहले हमने लगाना है सेल्स रैंक का। ये होता है 1000 से स्टार्ट और इसका मैक्सिमम जो होता है ना वो 1 लाख से नीचे नीचे लगाना है। हम 80,000 लगा लेते हैं, ठीक है? ये आप देखना, ये जैसे जैसे फिल्टर लगाएंगे ये प्रोडक्ट ना कम होती जाएंगी ये साइड पर। ये नीचे वाला प्राइस का फिल्टर होता है, यहाँ आप ये लगा लो, यहाँ ये न्यू डॉलर वाला फिल्टर लगा लो, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है? लेकिन आपने लगाना है इसको 90 डेज में, या दोनों में से जो आपने लगाना है, ठीक है? तो ये अमेजोन डॉलर वाला जो है ना ये हमने कर देना है आउट ऑफ स्टॉक, इसको हमने छोड़ देना है, ठीक है? ये आउट ऑफ स्टॉक इसलिए हमने करना है, अमेजोन का आउट ऑफ स्टॉक इसलिए करना है क्योंकि अगर अमेजोन हमारी प्रोडक्ट पर बैठा होगा ना तो हमें सेल नहीं लेने देगा, क्योंकि ये डायरेक्टली सोर्स कर रहा होता है ब्रांड से या मैन्युफैक्चरर से। तो अगर हम प्राइस को डाउन भी करते हैं तो अमेजोन हमारे से भी ज्यादा प्राइस को डाउन कर देता है और हमें सेल्स नहीं लेने देता। तो इसलिए हमने वो वाली प्रोडक्ट पर जाना ही नहीं जिस पर अमेजोन बैठा हो। आगे हमने आ जाना है न्यू डॉलर वाले फिल्टर पर। यहाँ पर हमने मिनिमम लगाना है $15, ठीक है? मैक्सिमम जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? मैं 100 लगा रहा हूँ, ठीक है? नीचे वाले फिल्टर आपने छोड़ देने हैं। रूट कैटेगरीज आ गई हैं, ये फिल्टर हमने लगाना है। ये कैटेगरी जो सजेस्टेड कैटेगरी है ना वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी बता दूंगा, और अगर आपको ना मिले तो आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से ना राब्ता करके तो आप मेरे से ले भी सकते हैं। फिलहाल हम जा रहे हैं होम एंड किचन के साथ।
सजेस्टेड कैटेगरी वो होंगी, क्योंकि आप एज अ बिगनर अगर जाएंगे ना तो उन कैटेगरी पर काम करेंगे तो आपको अच्छा फायदा होगा उन कैटेगरीज में। बाकी ये फिल्टर्स आपने छोड़ देने हैं, न्यू ऑफर काउंट वाले फिल्टर पर आ जाना है। ये आपने 90 डेज में 4 लगाना है। अगर इससे कम वाली प्रोडक्ट पर जाएंगे ना तो वो पीएल की प्रोडक्ट होती है, वो प्रोडक्ट के साथ हमने नहीं जाना, ठीक है। तो मैक्सिमम जो है ना वो, अगर आप बिगनर है ना तो 20 से 25 तक जाएं, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा बढ़ जाता है। फिर अगर एक्सपर्ट है तो आपकी अपनी मर्जी है। मैं इसको फिलहाल ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये फिल्टर आपने छोड़ देने हैं। अब आपने आ जाना है बाय बॉक्स सेलर वाले फिल्टर पर, ठीक है। हमने थर्ड पार्टी सेलर लगाना है, ठीक है। हम थर्ड पार्टी सेलर्स होते हैं, फर्स्ट पार्टी होती है कस्टमर, सेकंड पार्टी अमेजोन और थर्ड पार्टी हम सेलर्स होते हैं। ये आपने फिल्टर छोड़ देने हैं। प्रोडक्ट टाइप वाले फिल्टर पर आपने आ जाना है, ठीक है। ये डिजिटल प्रोडक्ट से भी हमने अनचेक कर देना है और ई बुक से भी अनचेक कर देना है, ठीक है। वेरिएशन वाले फिल्टर पर अब आ जाना है, ठीक है। इस पर नो वेरिएशन कर देना है, क्योंकि हमें सिर्फ वो प्रोडक्ट चाहिए जिनकी कोई वेरिएशन ना हो, ठीक है। क्योंकि अगर वेरिएशन वाली प्रोडक्ट पर जाए ना तो आपको मैं मिसाल देता हूँ, अगर आप किसी प्रोडक्ट को हंट कर देते हैं, ठीक है, और बाद में आप उसकी वेरिएशन देखती हैं तो शायद ऐसा हो जाए कि आपने जो प्रोडक्ट निकाली हो ना उस वेरिएशन को 0 सेल्स मिल रही हो, बाकी उसकी सेल्स डिवाइड हो। इसलिए इस तरह की प्रोडक्ट के साथ हमने जाना ही नहीं है, इसलिए हमने ये फिल्टर लगा देना है, नो वेरिएशन, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी इस चीज की। ये आपने छोड़ देनी है फिल्टर्स, आपने रेटिंग वाले पर आ जाना है, ठीक है। ये प्रोडक्ट की रेटिंग होती है, ये मिनिमम होती है 4, ठीक है। इससे कम वाले के साथ हमने जाना ही नहीं है। और रिव्यू काउंट होते हैं, ये होते हैं प्रोडक्ट के अपने, ये 90 डेज में कम से कम 50 जरूर हो प्रोडक्ट के रिव्यूज काउंट, ठीक है। बाकी ये हमने अनचेक कर देने हैं दोनों। अगर करने हो तो आपकी मर्जी है, नहीं करने तब भी आपकी मर्जी है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब आपने आइटम वाले फिल्टर पर आ जाना है। ये मैक्सिमम 2500 होने चाहिए, इससे ज्यादा इसका वेट नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट का, क्योंकि इससे ज्यादा होगा ना तो अमेजोन हमें अलग से कॉस्ट चार्ज करेगा। अब हमने कर देना है फाइंड प्रोडक्ट वाले बटन को क्लिक, ठीक है। ये हमारे पास आ गई हैं विनिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। लेकिन फिर भी हमने इनको ना सबको 1 बाय 1 चेक करना है, क्योंकि ये एक टूल है, मिस्टेक कर देता है, ठीक है। तो इसलिए हमने 1 बाय 1 सबको चेक करना है, फिर हमने फाइनल एक प्रोडक्ट निकालनी है, ठीक है। इस प्रोडक्ट को हम देख लेते हैं जी। ये आपके सामने आ गया होगा एक ग्राफ सा, आपको लग रहा होगा ये पता नहीं क्या चीज है, ठीक है। घबराना नहीं है आपने, ठीक है। ये सबसे पहले आपने ये नोट करना है, ये सेल्स रैंक, बाय बॉक्स और अमेजोन, ये 3 बस लगे हो चेक, बाकी आपने सबसे अनचेक कर देना है, ठीक है। अब आपको मैं 1 बाय 1 बताता हूँ ये चीज क्या है, ठीक है। सबसे पहले सेल्स रैंक और बीएसआर क्या होता है, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज होती है, ये क्वेश्चन होता है लोगों का, ठीक है, कि सेल्स रैंक और बीएसआर होता क्या है। ये होता है प्रोडक्ट की सेल्स, आप उसके नाम से अंदाजा लगा लो, सेल्स रैंक मतलब कि प्रोडक्ट इस मंथ में कितनी गई है, ठीक है, पिछले मंथ में कितनी गई, उससे पिछले मंथ कितनी गई, ठीक है। ये हम इससे अंदाजा लगाते हैं। तो ये साइड पर आपको नजर आ रही होगी काउंटिंग, ठीक है। तो आपने इससे अंदाजा लगा लेना है। ये देखें 2000 से स्टार्ट हो रही है और 8000 पर जा रही है, ठीक है, इससे अबव नहीं गई, ठीक है। तो आपने ये चेक करना है ये 1 लाख से ना नीचे नीचे हो, ठीक है। इसका ये जो है ना काउंटिंग, ये 1 लाख से नीचे नीचे हो, ठीक है। इससे अगर 1 लाख से अबव हो ना तो वो प्रोडक्ट के साथ आपने जाना ही नहीं है, ठीक है। बस ये हमने देखना था, ठीक है, ये आपने देख लेना है बस। ये आप जितना नीचे होगा ना, ठीक है, एक चीज आपने और नोट कर लेनी है, ये जो 9 बाय 1 लिखा है ना, अगर ये 1 बाय 9 हो ना तो ये ऊपर से नीचे होगी काउंटिंग, ठीक है। तो ये आप देख लेना है, ठीक है, अपने आप। तो ये 1 बाय 9 को 9 बाय 1 कर देना है, फिर आपको ये पता चल जाएगा ये ना नीचे को होनी चाहिए, मतलब कम होनी चाहिए। जितनी कम होगी ना, ये काउंटिंग नजर आ रही है ना 6000 5000, जितनी ये कम होगी ना उतनी सेल्स हमें ज्यादा मिलेगी, ठीक है। ये आपने बस ये देख लेना है, इसमें और कुछ नहीं इसमें देखना होता, ठीक है। और अब बाय बॉक्स का बताता हूँ आपको। बाय बॉक्स क्या है? बाय बॉक्स इसको कहते हैं कि जिससे ना सेलर्स को सेल्स मिलती है, ठीक है। ये आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे जैसे स्क्रॉल करूंगा ना ये सेलर्स के नाम चेंज होते जाएंगे, ये आप खुद ही देख सकते हैं, ये नाम चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है ये सब सेलर्स को ना बाय बॉक्स मिल रहा है। तो इस तरह के प्रोडक्ट के साथ हमने जाना है। और ये देख लें कि ये ना बिल्कुल ठीक जा रहा है बाय बॉक्स, ज्यादा ऊपर ज्यादा नीचे इसकी प्राइस नहीं हो रही। ये 28 पर ही है, अभी भी ये देख सकते हैं 28 पर ही है। तो इस तरह के बाय बॉक्स के साथ हमने जाना है। जिस तरह की प्रोडक्ट के साथ हमने नहीं ना जाना वो आपको मैं बताता हूँ इसके बाद। इसको ऐसे भी आप देख सकते हैं, और अगर आप डाटा वाली टैब पर आते हैं ना और ये प्रोडक्ट डिटेल होती है, इस पर आप प्रोडक्ट की हर चीज देख सकते हैं, ठीक है। सबसे हम फिलहाल जा रहे हैं बाय बॉक्स टैब पर। आपने इसके देखने हैं सेलर्स के रिव्यू कि ये ना कम हो, जैसे इसके हैं देख लें 330 34 12, ये सबके कम है, ठीक है, सबके कम रिव्यूज हैं, ठीक है। और ये देख सकते हैं सबको इक्वली डिवाइड हो रहा है बाय बॉक्स, ठीक है, 30 डेज में
30 डेज में सबको इक्वली डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब 90 डेज में देख लेते हैं, देख सकते हैं 90 डेज में भी सबको डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और सब छोटे सेलर्स बैठे हैं, ठीक है। इस तरह के प्रोडक्ट के साथ हमने जाना है, ठीक है। ये हमारी क्राइटेरिया पर ना प्रोडक्ट उतरी है, ठीक है। 30 डेज में होना चाहिए 70 से कम और 90 डेज में होना चाहिए 40 से कम, ठीक है। ये आपने माइंड में जरूर रखना है। अब चल जाते हैं हम प्रोडक्ट की डिटेल पर। ये प्रोडक्ट की ऑल टू ऑल डिटेल्स होती हैं, ठीक है। एसन क्या होता है, ये होता है, ठीक है। ये देख लेना है आपने एसन। ये एसन हमें ना अमेजोन की तरफ से मिलता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से एसन लेके ना, तो वो आपको मैं बताऊंगा लेक्चर नंबर 4 में कि हमने प्रोडक्ट की मतलब जो हमने प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट देखना है वो कैसे देखना है, वो लेक्चर नंबर 4 में आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। फिलहाल आप ना ये चीजें देख लें जो आप मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये होते हैं, ठीक है, रिव्यूज जो हमने लगाए थे ना 50-90 डेज में, इसके तो ठीक है, प्रोडक्ट के अच्छे रिव्यूज हैं, ठीक है। ये 6500 कुछ रिव्यूज हैं, ठीक है, और ये रेटिंग है 4 से अबव। इस तरह के प्रोडक्ट के साथ हमने जाना है। और एक चीज और आपने नोट कर लेनी है, ये 4 पैक लिखे है ना, तो आपने यहाँ पर 4 पैक देख लेना है, ठीक है। और नीचे जाएंगे नंबर ऑफ आइटम्स पर, यहाँ पर भी 4 होनी चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर 1 है ना, तो इस तरह के प्रोडक्ट के साथ हमने नहीं जाना। यहाँ पर 4 है, नीचे 1 है, इस तरह के प्रोडक्ट के साथ हमने नहीं जाना। आई होप आपको समझ आ गई होगी, ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। सेल्स रैंक क्या होता है, बाय बॉक्स क्या होता है, अमेजोन क्या होता है। ये नीचे एक और ग्राफ आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा पता नहीं ये क्या है, ठीक है। ये हमने कुछ भी नहीं देखना, इसमें सिर्फ हमने देखनी होती है ये रेटिंग होती है, ठीक है। रेटिंग आपने यहाँ से भी देख लेनी है या प्रोडक्ट के टाइटल से देख लेनी है, आपको पता चल जाएगा। और रिव्यू काउंट है, ये भी आप टाइटल से देख सकते हैं, इसका कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। आपने इसमें देखना होता है सिर्फ न्यू ऑफर काउंट, ये कम से कम ना 4 होने चाहिए, इससे अगर कम है ना तो आपने उस प्रोडक्ट के साथ जाना ही नहीं है, ठीक है। और सेल्स रैंक आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। हमने 90 डेज वाला देखना होता है, यहाँ से आपने देखना है बस, ठीक है। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, आपको मैंने मेथड बता दिया है, ठीक है। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, लेना हमने ये वाला ही होता है सेल्स रैंक, ठीक है। और जिस तरह की प्रोडक्ट के साथ हमने नहीं ना जाना वो आपको अब मैं बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये प्रोडक्ट है, ये आप देख लें, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये अगर मैं स्क्रॉल करूंगा ना, ये एक ही सेलर पर रहेगा, ठीक है। नेम एक ही सेलर का आ रहा है बार बार, तो इसका मतलब है सिर्फ एक सेलर इसको ना सेल कर रहा है। तो इस तरह के प्रोडक्ट के साथ हमने नहीं जाना। आप यहाँ से भी देख सकते हैं और डाटा और बाय बॉक्स स्टैट्स वाली ऑप्शन से भी आप देख सकते हैं, ये देख लें, एक ही सेलर इसको सेल कर रहा है 90 डेज में भी, 180 डेज में भी, 365 डेज में भी। तो इस तरह के प्रोडक्ट के साथ हमने नहीं जाना, ठीक है। और किस तरह के नहीं जाना वो बताता हूँ आपको। और ये एक प्रोडक्ट है, इस तरह के प्रोडक्ट के साथ हमने नहीं जाना, ये आपको बता दूं। ये आप देख रहे हैं, इसकी प्राइस 50 थी, ठीक है। तो ये कम होकर अब देख लें इसकी प्राइस क्या है, ठीक है, 35, ठीक है। तो ये देख लें ऊपर से नीचे आ रहा है इसका बाय बॉक्स। तो इस तरह के प्रोडक्ट के साथ भी हमने नहीं जाना। और ये देख रहे हैं आप, इसका बाय बॉक्स बार बार टूट रहा है, मतलब कि इसमें प्राइस वॉर हो रही है, ठीक है। प्राइस जो है ना वो सेलर कम कर रहे हैं, कभी ज्यादा कर रहे हैं, तो इसलिए ये बाय बॉक्स टूट रहा है, ठीक है। तो इस तरह के प्रोडक्ट के साथ आपने नहीं जाना, ठीक है। ये एक प्रोडक्ट में आपको 2 तरह के प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिए कि अगर तो प्राइस ऊपर से नीचे को जा रही है वो प्रोडक्ट के साथ भी नहीं आपने जाना, और अगर बार बार बाय बॉक्स टूट रहा है तो उस तरह के प्रोडक्ट के साथ हमने नहीं जाना, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। और आपको एक और चीज बता देता हूँ, अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो ठीक है, यहाँ से भी आप इसके स्टैट्स देख सकते हैं और आपको ये नजर आ रहा होगा शो ऑन अमेजोन, ठीक है। ये भी आपको नजर आ रहा होगा, इस तरह इसको भी क्लिक करेंगे ना तो आप अमेजोन की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे, ठीक है। हमने एक्सटेंशन डाउनलोड करके लगाई थी ना, इसलिए ये हमें अमेजोन के ऑफिशियल पेज पर ले आया है, ठीक है। तो आप जब इस पेज पर आएंगे ना, तो ये डिलीवर टू है ना जो, ये हुआ होगा पाकिस्तान पर, ठीक है। इस तरह ये पाकिस्तान पर होगा, ठीक है। आप यहाँ पर आपको आ रहा होगा नो फीचर्ड ऑफर अवेलेबल, ठीक है। तो आपने सबसे पहले जाना है डिलीवर टू पर, यहाँ पर ये ब्लैंक है ना जो, इस पर आपने लिखना है 1005 और अप्लाई करके डन कर कंटिन्यू कर देना है। ये लोड हो जाएगा, ठीक है। ये लोड हो गया, ठीक है। आप इधर से भी चेक कर सकते हैं सारे स्टैट्स इसके, लगाए थे ना 90 डेज में, ये देखें इसके कितने अच्छे रिव्यू काउंट है। और रेटिंग मैंने 4 लगाई थी, 4.7 है इसकी, ठीक है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं और यहाँ से आप सेलर्स भी देख सकते हैं कितने बैठे हुए हैं, ठीक है। नीचे जाएंगे तो आपको ये कीपा का ग्राफ शो हो जाएगा जब आप एक्सटेंशन डाउनलोड करके यहाँ लगाई होगी, ठीक है। तो इसका ये फायदा हो जाता है, यहाँ से आप सब कुछ देख सकते हैं कीपा वाला। बाय बुक स्टैट्स पर जाएंगे, स्टैट्स नजर आ जाएंगे आपको, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। और एफपीए टूल किट का अब आपको मैं बता दूं, ठीक है। एफपीए टूल किट पर आ गए, ठीक है। तो आपने 90 डेज की इसके बीएसआर पर जाना है, 90 डेज के बीएसआर पर आपने आना है इसके, ठीक है। यहाँ से आपने इसकी कैटेगरी देख लेनी है और बीएसआर को यहाँ से करके सिलेक्ट और कंट्रोल सी करेंगे ना तो ये कॉपी हो जाएगा। और इस पर हमने देखा था ना, इसकी कैटेगरी थी होम एंड किचन, ठीक है। यहाँ पर आके ब्लैंक डब्बे पे और कंट्रोल वी कर देना है और गो कर देना, ठीक है। ये 63 बता रहा है, ठीक है। इसकी मतलब 1 डे की ना 63 सेल है। तो हमने अगर तो मोबाइल का कैलकुलेटर है, मोबाइल का कैलकुलेटर यूज कर लेना है, वरना आपने इसके सर्च बार पर
कैलकुलेटर लिखकर और कैलकुलेटर को ओपन कर लेना है, ठीक है। जब कैलकुलेटर को ओपन कर लेंगे 63 मल्टीप्लाई 30 इक्वल दबा देना। ये 1890 बता रहे हैं हमें कि 1890 इसकी सेल्स हो रही है 30 डेज की, ठीक है। तो आपको मैं एक और चीज बताता हूँ, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये एग्जैक्ट नहीं बताता, ये अमेजोन के ऑफिशियल पेज पर इसने बताया है लास्ट मंथ में ना ये 5000 इसकी यूनिट की सेल्स हुई है, ठीक है जी। जैसे ये प्रोडक्ट है, आपको मैंने बताया था ना कि हमने वेरिएशन वाली प्रोडक्ट के साथ हमने नहीं जाना। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे क्राइटेरिया पर उतरती है, बट इसकी वेरिएशन है, हमने इसके साथ नहीं जाना। ये 2K प्लस इसकी सेल्स है मंथली, ठीक है। और इस प्रोडक्ट में बाई बॉक्स भी देख सकते हैं, इतना ज्यादा कम ज्यादा नहीं हो रहा, 20 से 19 तक आया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, बट की वेरिएशन ज्यादा है, जिसकी वजह से हमने इसके साथ नहीं जाना, क्योंकि शायद इसकी वेरिएशन की वजह से हमें इसकी सेल्स ही ना मिले, ठीक है। तो इस तरह के प्रोडक्ट के साथ हमने नहीं जाना, जिसकी वेरिएशन ज्यादा होना उस प्रोडक्ट के साथ हमने नहीं जाना, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इसकी वेरिएशन ज्यादा है, तो इस प्रोडक्ट के साथ हमने नहीं जाना, ठीक है जी। एक और मेथड आपको बताता हूँ प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। आपने बाई बॉक्स के स्टेटस में आ जाना है, ठीक है। और जिस सेलर के रिव्यू कम है ना, जैसे ये 0 है, ठीक है, इसके ये जो सा एरो बना है ना, इसको क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आपने कर लेना है, ये आप देख सकते हैं एक इसको रेटिंग मिली हुई है, ठीक है, एक की रेटिंग, मतलब इसको एक रिव्यू मिला हुआ है, और इसकी ये प्रोडक्ट हमने देख लेनी है स्टोर फ्रंट पे जाकर। जैसे ये 3 प्रोडक्ट इसने लगाई हैं और इसको एक रेटिंग मिली है, तो इस तरह इनमें से हमें ना प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट जरूर मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से भी आप हंटिंग कर सकते हैं। ये आपको 2 मेथड मैंने आपको बता दी है, तो आप दोनों में से पहला मेथड तो आपको सीखना पड़ेगा ना, दूसरा मेथड तो आपकी मर्जी है, करना हो कर लेना, वरना आपकी मर्जी है, बट दोनों मेथड से आप ना प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जी ये हमारा लेक्चर था आज का, ठीक है। अगर तो आपको अच्छा लगा है मेरा लेक्चर, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, ताकि इस तरह के और लेक्चर्स लेके आऊं आपके लिए, ठीक है। तो अगर मेरा लेक्चर पसंद आया, ठीक है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेरी वीडियो को आगे शेयर करें, ताकि जो मेरे दोस्त मेरे भाई मतलब सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो वो सीख सकें। तो जी ये आज का लेक्चर था, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी मेरी सब चीज़ों की जो मैंने बताई हैं आपको, ठीक है। तो थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।